नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान के जनजातीय आंदोलन जिसमें भील आंदोलन और मीणा आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने किसान आंदोलन का अध्ययन किया था, जिसमें बिजोलिया, बेंगू, बरड़ आदि किसान आंदोलन के विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और उसमें पहला है भील आंदोलन के विषय में अध्ययन करते हैं। गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बासिया गांव में एक बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद गिरी का जन्म कौन से समाज में हुआ, तो बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जन्म हुआ बासिया गांव में 1858 में। उन्होंने बागड़ क्षेत्र अर्थात डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासियों, विशेष रूप से भीलों में सामाजिक सुधार लाने व एकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। गोविंद गिरी को भील गुरु कहकर पुकारते थे, इसलिए इनको गुरु गोविंद गिरी भी कहा जाता है। भीलों में पुजारी को भगत कहते हैं। गोविंद गिरी का आंदोलन भगत आंदोलन या भगत पंथ गोविंद गिरी का आंदोलन भगत आंदोलन या भगत पंथ कहलाया। गोविंद गुरु 10 नामी संप्रदाय के सन्यासी बने थे। गुरु गोविंद गिरी व सुरजी भगत ने 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व, एकता संघ नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को संगठित करना था। संप सभा को पृथक भील राज्य स्थापित करने हेतु गठित मानकर रियासतों व जागीरदारों ने इसे कुचलने का प्रयास किया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी को बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। संप सभा की स्थापना 1883 में हुई, जबकि इसका प्रथम जो अधिवेशन है वो 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ। जब दूसरा अधिवेशन 7 दिसंबर 1908 को गोविंद गिरी की अध्यक्षता में मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था, तो बांसवाड़ा रियासत की सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर मशीन गन से भीलों पर गोलियां चलाई, जिसमें 1500 भील मारे गए। इस हमले में गोविंद गिरी के पांव में भी गोली लगी थी। उन्हें गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाकर पहले मृत्युदंड की सजा दी गई, परंतु भील प्रतिक्रिया के डर से 20 वर्ष की सजा सुनाई। 10 वर्ष पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद गोविंद गिरी गुजरात चले गए। वे इनका अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर इनका अंतिम समय गुजरा। आज भी मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी की याद में स्मारक या चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पर आश्विन पूर्णिमा को मेला लगता है। वसुंधरा राजे सरकार ने दूसरे कार्यकाल में मानगढ़ पहाड़ी पर एक स्मारक भी बनवाया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में वहां के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1930 को समझौता किया। ये पहला अवसर था जब दलितों के साथ एक सामंत को समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा तथा सूत गुजरात राज्य की सीमा पर माही नदी के किनारे पर स्थित है। यानी कि मानगढ़ की पहाड़ी जहाँ पे भील एकत्रित हुए थे और उन्होंने सभा की थी संप सभा, वो बांसवाड़ा तथा सूत गुजरात राज्य की सीमा पर माही नदी के किनारे स्थित है। माही जाखम नदी के किनारे त्रिवेणी संगम है बांसवाड़ा में। 15 अगस्त 2015 को मानगढ़ पहाड़ी पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। तो इस प्रकार से हमने गोविंद गिरी के
भक्त आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भूमट भील आंदोलन का अध्ययन करेंगे। वो था गोविंदगिरी के नेतृत्व में भगत आंदोलन, और यह है मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन, भूमट भील आंदोलन 1921 से 22। भूमट उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का भाग भूमट कहलाता था। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में झाड़ोल ठिकाने उदयपुर के अधीन कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। जहाँ पे गोविंदगिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, वहीं मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। तेजावत पहले झाड़ोल ठिकाने में ठिकाने में कामदार थे, किंतु उनका मन भीलों की दुर्दशा को देखकर दुखी था, इसलिए इन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और भीलों को अन्याय, शोषण व कुरीतियों से बचाने के लिए भूमट भील आंदोलन चलाया। भीलों में डाकन प्रथा जैसी कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा ब्राड नामक राजकीय कर अन्यायपूर्वक वसूले जाते थे। भीलों में ब्राड नामक राजकीय कर अन्यायपूर्वक वसूले किए जाते थे। एलएलबी ने लाटा, कोता, लगान और भाग के खिलाफ आवाज उठाई, जो कि जैसे हमने बिजोलिया किसान आंदोलन देखा था, वहीं पे यहाँ पे भी वो लोग एलएलबी के कारण बड़े परेशान थे। रियासतों ने तंबाकू व अफीम पर नए कर लगा दिए थे, इनका विरोध किया। भील मोतीलाल तेजावत को आदर से बाबूजी कहते थे। भील मोतीलाल तेजावत को आदर से बाबूजी कहते थे। तेजावत को भीलों का मसीहा भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन प्रारंभ किया, क्योंकि मोती एक ही होता है, इसलिए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़ जिले के रासमी परगने के मातृकुंडिया यानी आदिवासियों का या राजस्थान का हरिद्वार नामक स्थान से 1921 से प्रारंभ किया। यानी कि मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान आदिवासियों या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, जो 1921 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया। इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। तेजावत ने नारा दिया था, हाकी उकाम नहीं। 7 मार्च 1922 को भीलों का एक विशाल सम्मेलन विजयनगर के नीमड़ा गांव पाल चितरिया में हो रहा था। 7 मार्च 1922 को भीलों का एक विशाल सम्मेलन विजयनगर के दक्षिण में विजयनगर के नीमड़ा गांव यानी पाल चितरिया में हो रहा था। माणिक्यलाल वर्मा ने भी तेजावत को सहयोग दिया था। मेवाड़ भील कोर यानी एमबीसी के सिपाहियों ने इन्हें घेर लिया और गोलियां चलाई, जिसमें 1200 भील शहीद हो गए। इसे नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। महात्मा गांधी ने नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जब हमने अलवर में किसान आंदोलन पढ़ा था, वहाँ पे भी कमांडर छज्जू ने मतलब गोलियों से अनेक किसानों को भून दिया था। उसको भी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, और उसको दोहरी डायर शाही कहा गया था। ठीक इसी प्रकार से ये नीमड़ा में भी मेवाड़ भील कोर के सिपाहियों ने भीलों पर गोलियां चलाई आदिवासियों पर, और वहाँ भी 1200 भील शहीद हो गए। इसे नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है, और महात्मा गांधी ने नीमड़ा हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया था। ज्ञातव्य है कि भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी। वो भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। मोतीलाल तेजावत इन हमलों से बचकर अज्ञातवास में चले गए। महात्मा गांधी की सलाह पर 1929 में मोतीलाल तेजावत ने स्वयं को गुजरात की ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
महात्मा गांधी की सलाह पर 1929 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने स्वयं को गुजरात की ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें 7 वर्ष तक मेवाड़ उदयपुर जेल में रखा गया। वे 1936 में रिहा हुए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जेल भेज दिए गए और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया और भारत स्वतंत्र हो गया, उनके बाद 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। नोट: जनजातियों में जागृति उत्पन्न करने वाले अन्य नेताओं में भोगीलाल पांड्या, जिसे राजस्थान का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, बालेश्वर दयाल, हरदेव जोशी प्रमुख है। नोट: तेजावत को मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं। संत मावजी ने मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र में के भीलों में जागृति हेतु लसोड़िया आंदोलन चलाया था। एक कोई संत मावजी है, उन्होंने मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र के भीलों में जागृति हेतु लसाड़िया आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है वनवासी सेवा संघ। भूरेलाल बया, भोगीलाल पांड्या व राजकुमार मानसिंह ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना कर भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। माणिक्यलाल वर्मा, हरिदेव जोशी व गौरी शंकर उपाध्याय ने भी आदिवासी भीलों के लिए विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, छात्रावास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनमें नई चेतना का प्रयास किया था। नेक्स्ट है सिरोही हत्याकांड, बालोलिया हत्याकांड या भूला हत्याकांड। 5-6 मई 1942 को रियासत के सैनिकों ने सिरोही की रोहिड़ा तहसील के बालोलिया व भूला गांवों को घेर लिया व गोलियां चलाते हुए दोनों गांवों में आग लगा दी। यहाँ राजस्थान सेवा संघ ने भील पीड़ितों की सहायता कार्य किया था। इस प्रकार हमने भीलों में जन जागृति के जो अनेक कदम उठाए गए उनके विषय में अध्ययन किया। अब हम रास्तापाल हत्याकांड आंदोलन जो कि डूंगरपुर में था उसके विषय में अध्ययन करते हैं। डूंगरपुर रियासत के रास्तापाल गांव में 15 जून 1947 को यह हत्याकांड हुआ था। डूंगरपुर रियासत के सिपाहियों ने रास्तापाल गांव में स्थित पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया। इसका अध्यापकों में विरोध किया, इसलिए सिपाहियों ने एक शिक्षक नाना भाई खाट को गोली मार दी। एक अन्य शिक्षक सेंगा भाई को रस्सी से बांधकर ट्रक के पीछे घसीटना प्रारंभ किया, किंतु उसी समय उस स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा भील बालिका कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के लिए इस रस्सी को काट दिया। इस पर सिपाहियों ने इसे गोली मार दी। कालीबाई घायल अवस्था में 2 दिन तक जिंदा रही और 21 जून 1947 को शहीद हो गई। आज भी उसकी याद में डूंगरपुर के गेव सागर झील के किनारे शहीद झील बालिका कालीबाई उद्यान है, जहाँ कालीबाई एवं नानाबाई खाट की मूर्तियां लगी हुई है। तो ये रास्तापाल कांड था डूंगरपुर का, 19 जून 1947 को हुआ था। किस तरीके से कालीबाई ने अपने गुरु सेंगा भाई, नाना भाई खाट और की गोली मार दी थी और फिर बाद में उनके जो गुरु थे उनको रस्सी से बांध के ले जा रहे थे, तो उन्होंने रस्सी से उनकी रस्सी को काट दी और वहाँ पे सिपाहियों ने उनको गोलियों से भून दिया। 2 दिन बाद 21 जून 1947 को कालीबाई की मृत्यु हो गई। राजस्थान सरकार ने उनकी याद में कालीबाई पुरस्कार भी चलाया है शिक्षा के क्षेत्र में, और उनका जो उद्यान है शहीद भील बालिका कालीबाई, वो गेव सागर डूंगरपुर में है। नेक्स्ट है पूनावाड़ा कांड डूंगरपुर। डूंगरपुर के पूनावाड़ा गांव में डूंगरपुर रियासत के सिपाहियों ने
मई 1947 में पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया और इसका विरोध करने पर एक शिक्षक शिवराम भील को बर्बर तरीके से पीटा गया। तो ये पूनावाड़ा कांड, हत्याकांड डूंगरपुर का था। तो इस प्रकार से हमने जो भीलों में, आदिवासियों में जन जागृति के तहत जो अनेक आंदोलन हुए उसके विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।